कानपुर की चकरपुर मंडी में चल रही दोहरी नीति। मंडी सचिव व मंडी निरीक्षक फल व आलू मंडी को दे रहे प्राथमिकता। चकरपुर सब्जी मंडी के आड़ती व व्यापारी मंडी प्रशासन की दोहरी नीति से हैं परेशान। चकरपुर मंडी में गेट पास के नाम पर हो रही है जमकर वसूली। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर की सबसे बड़ी फल व सब्जी मंडी इन दिनों खासा चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने फल और सब्जियों के किसानों को अपनी पैदावार बेचने के लिए मंडी शुल्क माफ करने का आदेश दिया था, ताकि किसानों के कारोबार करने को आसान बनाने और किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 46 खराब हो जाने वाले फल और सब्जियों के लिए मंडी शुल्क को माफ करने का ऐलान किया था। लेकिन इन सभी आदेशों से परे कानपुर मंडी समिति के सचिव पूरी तरह से दोहरी नीति अपनाते हुए चकरपुर मंडी के सब्जी मंडी के आड़तियों से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। सब्जी मंडी के आड़तियों का कहना है कि किसानों, व्यापारियों, फुटकर सब्जी विक्रेताओं व क्रेताओं से गेट पास के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। अवैध वसूली मंडी सचिव व मंडी निरीक्षक के सय पर प्राइवेट लड़कों से करवाई जा रही है। यदि कोई व्यापारी इस अवैध वसूली का विरोध करता है तो प्राइवेट लड़कों द्वारा उससे गाली गलौज की जाती है। यदि अगर व्यापारी फिर भी नहीं माना तो उसकी पिटाई तक कर दी जाती है। यह प्राइवेट लड़के हमेशा शराब के नशे में धुत व लाठी डंडों के साथ रहते हैं। कहीं नाम न बताने की शर्त पर चकरपुर सब्जी मंडी के एक आड़ती ने बताया कि यदि कोई बाहरी व्यापारी मंडी में अपनी सब्जी या फल बेचने लेकर आता है तो उससे मंडी शुल्क तो लिया ही जाता है, उसके बाद उससे गेट पास के नाम पर अवैध वसूली स्वरूप प्रति कुंटल के हिसाब से जबरन 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक अलग धन उगाई की जाती है। यह सब मंडी सचिव व मंडी निरीक्षक के संरक्षण में होता है। जब सब्जी मंडी के आड़तियों ने इस मामले को लेकर मंडी सचिव से बात की तो मंडी सचिव ने आड़तियों की आवाज दबाने के लिए सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला डाला। वहीं आड़तियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि मंडी सचिव द्वारा बिना सूचना दिए ही सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जबरन दुकानों में लगी टीन सेट, लकड़ी के टट्टर व दुकान के बाहर रखे लकड़ी के तख्त तोड़ डाले और दुकानों के बाहर रखी सब्जियां तक फेंक दी। इस अतिक्रमण के कारण भावुक होते हुए आड़तियों ने बताया कि जो हम लोगों के पास दुकान है उसमें जगह कम है और सब्जी रखने के लिए ज्यादा जगह की आवश्यकता होती है, इसलिए दुकानों के आगे सब्जियां रखते हैं, जिससे व्यापारियों को सब्जी देखने व खरीदने में कोई परेशानी नहीं होती। जो लोग अतिक्रमण करते हैं उनको मंडी सचिव नजरअंदाज करके चले गए। मंडी परिसर में अवैध कैंटीन संचालन अतिक्रमण किए हुए है। कैंटीनों का अतिक्रमण मंडी सचिव को नहीं नजर आता। वहीं आड़तियों से जब उनकी सुरक्षा व मंडी में उनके लिए की गई व्यवस्था के विषय में पूछा गया तो आड़तियों ने बताया कि मंडी सचिव हम लोगों की सुरक्षा के प्रति बिल्कुल भी वफादार नहीं है। उनको सिर्फ आलू व फल मंडी से ही लेना देना है। सब्जी मंडी में न सफाई की व्यवस्था है न ही शौचालय है। सब्जी मंडी में 2 दिन पूर्व हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कुछ आड़तियों ने इस अतिक्रमण का विरोध किया तो मंडी निरीक्षक द्वारा आड़तियों पर कानपुर के थाना सचंडी में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। वहीं आड़तियों का कहना है कि हम लोग मंडी सचिव की दोहरी नीति के खिलाफ जल्द ही धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या प्रॉब्लम आती है इस मंडी में? मंडी में ये आती है, हम लोग सब्जी भी खरीदते हैं, खरीदने के बाद गेट लेनार भी लेते हैं, लेनार लेके जाते हैं तो पैसा तब भी मांगते हैं 20 रुपये कुंटल का। नहीं देते हैं तो कहते पैसे का डंडा दिखाते हैं, कभी गाली बकते हैं। हमने कहा भैया बाबूजी सुनो भैया ले ले यार, गरीब आदमी है, कोई सुनता ही नहीं है। ऐसा 20 रुपये दोगे तो 20 ये 4 कुंटल माल लिया 80 रुपये होगा। हमने कहा भैया 50 ले लो, कहना 80 पूरे लेंगे, इससे कम नहीं लेंगे। हमने कहा बोले भाई ले लो, हम गरीब आदमी सब कुछ करते हैं। तो भाई क्या नाम है लोग? हम नाम नहीं मालूम भैया, जैसे हम लोग जाते हम लोग क्या नाम नहीं, हम लोग चले जाते बोले भैया बाबूजी ले लीजिए आप। सब प्राइवेट आदमी है, सब प्राइवेट आदमी है, दारू पीते हैं, मसाला खाते हैं, मुर्गा सब अच्छे वहाँ बैठते रहते हैं। कोई आता हमको दे, कोई हमको पीता है, कोई खम्मा ले पी रहा। मेरी फर्म माँ दीपक कुमार है और मेरी फर्म में सैकड़ों किसान रोज आते हैं। हमारे पास मिर्ची का व्यापार होता है, ना उस माल को उतारने के लिए हमको जगह दी गई है और ना किसी प्रकार की किसानों को उठने बैठने की व्यवस्था की गई है। उसके बदले में गलत अगर हम लोग माल सड़क पर उतारते हैं तो हम लोग से व्यवस्थित पैसे की मांग की जाती है और साफ सफाई की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने डिमांड की। किसानों के लिए लैट्रिन पेशाब की यहाँ व्यवस्था नहीं है,
उसकी व्यवस्था की जाए। तो उसके बदले में हम लोगों की आवाज़ दबाने के लिए यह अतिक्रमण का एक फर्जी अभियान चलाया गया ताकि हम लोगों की आवाज़ दब जाए, जो कि हम लोग किसी तरीके से दबने वाले नहीं हैं। और हम लोगों की पूरी मंडी समिति की तरफ से करते हैं, हम लोग किसानों भाइयों की तरफ से आह्वान करते हैं कि भाई हम लोगों की सुविधाएं बढ़ाई जाए। हम लोग रात में रुपये पैसे लेके खुले में घूम रहे, कहीं कोई उठने बैठने की व्यवस्था नहीं, कोई सुचारू रूप से कोई निरीक्षक हम लोग को सुनवाई नहीं करता। सिर्फ उनकी सारा ध्यान उनका सिर्फ लाइसेंस बनवाने में फर्जी और फर्जी लाइसेंस के माध्यम से लोगों से पैसे वसूली में सारा ध्यान रहता है। किसके अभियान पे ये किसके आदेश पे अभियान चलाया गया है? ये अभियान जो है सिर्फ हम लोगों की आवाज़ जो हम लोगों ने इनसे कहा था सफाई करें, किसके आदेश पे चलाया गया? ये मंडी सचिव के आदेश पे सिर्फ अभियान चलाया गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर रखा था कि हमारे यहाँ साफ सफाई रखी जाए। अभी 3 दिन तक बिजली की व्यवस्था नहीं, तो उसके बदले में हम लोगों ने बहुत चलते वहाँ मंडी समिति में जाके समस्या अपनी गिनाई, वो बात फोकस में आई, तो उसके बदले में हम लोग की आवाज़ दबाने की तरफ से मंडी समिति वालों ने पूरी तरीके से अभियान चला के हम लोग की आवाज़ दबा रहे खाली, ये हम लोग को समस्या ना बता पाए। दुकान में आदमी क्या कारोबार कर रहे हैं, गाड़ी एक मुझे दुकान दी गई, 4 दुकानों में जगह कारोबार है। आज यहाँ मंडी में तो है हमारी सब्जी मंडी में अतिक्रमण मंडी सचिव द्वारा किया गया है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की हम लोगों को सूचना नहीं दी गई कि यहाँ अतिक्रमण होना है। अचानक आके लोगों के माल फेंकना शुरू कर दी, करेटे तोड़ी ना यहाँ पास। कुछ लोगों की यहाँ सब्जी भी ट्रैक्टर में अपनी गाड़ी पे लाद के ले गए, जिसकी सूचना हम लोगों ने सामने देखिए, बोलने पे हम लोग सीधे हम लोग कहा जा रहा है अगर आप लोगों ने इसके बारे में कोई विरोध किया तो सीधे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस विषय में काफ़ी हम लोगों को कहा सुनी, लेकिन किसी तरीके के वो माने नहीं। मंडी सचिव अपने मनमानी करके सब्जी फेंक के और कांटे तोड़ी ने, प्लस आपके तो है आपके तखत तोड़ी ने, वो सब तोड़ के लाद के अपने ऑफिस को ले गए उठा के। अबे वसूली क्या मामला है? ये यहाँ पर हम लोग तो आड़ती यहाँ पास अपना माल बेचते हैं, यहाँ माल बेचने पे अपना नायनार काटते हैं। नायनार जाने के बाद क्योंकि यूपी गवर्नमेंट तरफ से, योगी की तरफ से मंडी शुल्क माफ हो गया है, गेट पास माफ है, तो हमारे नायनार यहाँ से जाते हैं गेट पर, उसके साथ भी कहते हैं गेट पास हमें चाहिए, जबकि गेट पास नहीं बनता है। नायनार की मानता है, नायनार देते हो, कहते हैं गेट पास के पैसे अलग से दो, ना दो तो अब तो सब वहाँ बातें होती हैं, गाड़ी वालों परेशान किया जाता है। 100, 200, 300 जैसे जिससे ले पाते ले लेते हैं। यही हाल हमारे फुटकर भाइयों को जो सब्जी खरीदने आते हैं, उनसे भी सब्जी हमसे ले जाते हैं। अगर वो नायनार है तो वो पैसे लेते हैं, और नहीं है जब भी पैसे लेते हैं। अगर नायनार नहीं दिया तो उनसे 20 रुपये कुंटल कांटे पे गाड़ी खड़ी होगी, 20 रुपये कुंटल की उगाई की जाएगी। अगर वो 500 और गाड़ी में बना 20 रुपये कुंटल से अगर वो 400 दे रहा गरीब आदमी, तो उसे गाली गलौज अपसत करके उससे पैसे वसूले जाते हैं। धक्का मुक्की ये आती है। और गेट पे सब प्राइवेट आदमी बैठे हैं, जो गेट पे वसूली हो रही है सब प्राइवेट आदमी की, वो मोटे लड़ लेके बैठते हैं, और सब प्राइवेट और सब शराब के नशे में रहते हैं। सचिव दिन भर रहते हैं, सचिव यहाँ आते नहीं है। हमारी समस्या अभी हम सचिव साहब फूल मिलाएंगे, उठाएंगे नहीं फूल। उन्हें मंडी की समस्या कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ फल मंडी और आलू मंडी से मतलब है, क्योंकि हमारी मंडी में कोई यूनियन नहीं बनी आज दिन तक के। इसका फायदा वो उठाते हैं। क्या लगता है व्यापारी होता है यहाँ से पलायन? व्यापारी कोई चाहता है यहाँ से आए, किसी टाइम भी हम लोग यहाँ प्लान करके दूसरी जगह मंडी शिफ्ट हो जाए हमारी, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके की दिक्कत है। हमारे वहाँ यहाँ हमारी अपनी सुरक्षा कुछ नहीं है मंडी की। हम अपनी सुरक्षा खुद अपने आप से करते हैं और कारोबार अपने मुझसे करते हैं। हमारे ऊपर कोई वो नहीं है किसी का कि पावर की मंडी में कोई हमारा संरक्षण में कोई हो, ना पुलिस हमारे साथ में है, ना यहाँ का मंडी समिति कोई भी अधिकारी हमारे साथ में। जो करना अपने आप से करना है। तमाम मिल के लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई बात हो गई आरती इनामपुरा भाई यहाँ हम लोग सब्जी बेच रहे हैं, तुरंत जीप आ जाती है, चलो भाई साहब ने बुलाया, साहब बुलाए, साहब के आगे पहले दक्षिणा चलाओ भाई जाके। इस तरह तमाम समस्या इस तरीके की हैं। क्या लगता है कि मोदी और योगी सरकार का जो सबका साथ सबका विकास नारा खोखला है? सब खोखले नारे हैं, इसमें रखा क्या है नारों से? कोई विकास वाली चीज़ें नहीं है। विकास करना तो और यहाँ आदमी खोखला किया जा रहा है। ये गरीब आदमी सब ये मंडी 2-2, 4-4 तक ले जाते हैं खरीद के हम लोगों से, इनसे 200 लाओ, 100 लाओ, जो 100-200 कमाने हैं उनसे ले लिए जाता है, फिर हम लोग तो बहुत दूर की बात है। इस चीज को लेकर आज लोग क्या कर रहे हैं, उत्पीड़न क्या हो रहा है, क्या क्या आपसे क्या मानते हैं? उत्पीड़न हमारी मंडी में अतिक्रमण की प्रक्रिया मंडी सचिव द्वारा की गई थी, बना के FIR कर दी ने विरोध करने पे, ये FIR हो गई है। अब FIR वो की ने बोल रहे हैं सरकारी जगह पे आके
तोड़ एक दो लोग रहते हैं, बाकी सब प्राइवेट वहाँ पास है। और बहुत अगर वहाँ जाओ तो आप सब बोलते हैं गाड़ी वाले तो मिनिमम 100 रुपये तो लेना है, आने का भी, प्रवेश का भी और बिजनेस का। रोल हमारा मंडी में गेट पे जाम के चलते हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाई, गेट पे गाड़ियाँ जो आती हैं उसका जाम लग। ऑफिस भी जो है कोई सरकारी आदमी नहीं, प्राइवेट बैठे हैं, सरकारी दस्तावेज वही इलाका ही लोग है ना। हाँ।